हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है जमनाई के दिसंबर मंथ में उनके लव लाइफ में क्या हो रहा है इसके बारे में। और अगर अभी तक आपने नवंबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अपने साइन के लिए रीडिंग, ठीक है। और इसके अलावा मैंने करियर के लिए भी डाल दी है दिसंबर के लिए, सभी साइंस के लिए, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं जाके। इसके अलावा अगर आपको कोई टाइमलेस रीडिंग देखनी है तो भी आपको जाकर प्लेलिस्ट में देखना है, टाइमलेस रीडिंग वहाँ पर आपको मिल जाएंगी और आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ मैच करे। तो जो चीज़ें सिचुएशन आपके साथ मैच करती हैं उन्हीं को लीजिएगा, वही एडवाइसेस लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। अगर आपको अपने लिए कोई इंडिविजुअल रीडिंग लेनी है, आपको इंडिविजुअली आपको अपना कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाकर आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैं यहाँ पर कहीं पर हैंडल दे दूँगी, आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स। और वहाँ पर मैं काफ़ी सारे अपडेट्स भी देती हूँ अपने जो भी रीडिंग्स डालती हूँ, ठीक है, उसके लिए भी। तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्विक रीडिंग्स के लिए, फ्री रीडिंग्स के लिए वहाँ पे ही आप मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और देखते हैं कि जमनाई के यानी कि मिथुन राशि के लव लाइफ में दिसंबर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिसंबर में जमनाई के लिए देखने वाले हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। साथ ही हम एंजल्स के मैसेजेस और आपके लिए जो एडवाइसेस होंगी वो भी देखने वाले हैं। और रीडिंग को एंड तक देखिएगा, मैं यहाँ पर एक येस नो का क्वेश्चन भी करने वाली हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा, वहाँ पर हम येस नो के लिए भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जमनाई के लिए दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है उनकी लव लाइफ में। मिथुन राशि की लव लाइफ में दिसंबर में क्या हो रहा है। एयर साइन, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ऑल राइट। यहाँ पर है सेरेनोस, और यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, ऑल राइट। यहाँ पर पहले मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या आपकी सिचुएशन चल रही है दिसंबर में, मुझे जो दिखाई दे रहा है, ऑल राइट। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दिसंबर मंथ में जमनाई यानी कि मिथुन राशि वाले अपनी लव लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर स्टार्टिंग से ही ये रिश्ता काफ़ी आपका अच्छा रहा होगा, काफ़ी फैमिली वाली फीलिंग आपको इस रिश्ते से आती होगी, काफ़ी कंप्लीट फीलिंग आपको आती होगी, लाइक आप सोलमेट्स हैं ऐसा आपको फील होता होगा। हालांकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप सोलमेट्स हैं भी, ठीक है, लेकिन कुछ पास्ट लाइफ में आपके जो चीज़ें आपका जो कनेक्शन रहा है तो उसमें आपके कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी थे जो इस रिश्ते के बीच में बार बार आते रहे, और उसी की वजह से कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन अभी मुझे दिसंबर मंथ में दिखाई दे रहा है कि आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लव लाइफ के अपने लवर के साथ या फिर अपने लवर प्लस फ्रेंड्स के साथ आप मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुछ विशेस थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्रपोज़ल उनके सामने रखा हो जो कि कंप्लीट हो गया है, उनकी तरफ से हाँ हो गई है, जिसको आप मुझे दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड मिला है। यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी है, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत प्यार दिखाई दे रहा है मुझे। हालांकि यहाँ पर इन एंड आउट वाली एनर्जी पिछले कुछ कार्मिक कनेक्शंस की वजह से रही है, लेकिन यहाँ पर अभी ये रिश्ता काफ़ी अच्छा हो चुका है और होने वाला है, ठीक है। और इस रिश्ते में मुझे काफ़ी एक प्रोजेक्शन वाली फीलिंग्स भी आ रही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि जैसी कभी कभी सिचुएशन ऐसे रहती होगी, लाइक आप अपने पर्सन से जिस तरीके से बिहेव करते होगे तो वो भी उसी तरीके से बिहेव करते होंगे। मतलब आमना सामना हमेशा ये बना रहा। कभी होता था कि आप फेस टू फेस
आके आर्ग्यूमेंट भी करते थे, मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पर बेसिकली इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, तो ये रिश्ता चल रहा है अभी तक। तो दिसंबर में मुझे दिखाई दे रहा है और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है प्रपोजल्स हों जो जिनके लिए हाँ हुई है, या फिर हो जाएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है एंजल्स की तरफ से। शफल करते हुए भी कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिखरने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, काफ़ी निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए, लेट्स सी। कंडीशनिंग, आपको इस रिश्ते को और अपने आप को काफ़ी इसकी केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके कुछ रिश्ते पहले भी अगर ख़राब हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें केयर आप अपनी खुद की नहीं कर पाए, या फिर आप समझ नहीं पाए हैं कि इस रिश्ते को नर्चर आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद का ध्यान रखेंगे। तो ये एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए कि आपको अपने लिए अपना ध्यान रखना है और अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। लेज़ीनेस, यहाँ पर ये है कि सिचुएशन कि आपको किसी भी चीज़ में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे खुद ब खुद बढ़ने दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा इसको पुश मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में पहले कुछ ज़्यादा ही अनबन रही हैं, इन एंड आउट वाली एनर्जी रही है बीच में, ठीक है। आई थिंक प्रेजेंट में भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी चल रही है, बिकॉज ये पास्ट है आपका, ये प्रेजेंट है एंड दिस इज़ द फ्यूचर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इन एंड आउट वाली एनर्जी काफ़ी रही है आपके साथ। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आता जाता रहा है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके और इनके रिश्ते के बीच में वो थर्ड पर्सन आता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ना ये जो सिचुएशन अभी आपके साथ चल रही है, ये सिचुएशन आपको सिर्फ यही बताना चाहती है। देखिए यहाँ पर आप अपने पर्सन से अगर कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक इस रिलेशनशिप का रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन वाला कार्ड यहाँ पर है। प्लस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये एडवाइस की जा रही है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी के साथ मूव होने की कोशिश ना करें। इसको स्लोली, जैसे ये चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को होने दीजिए, तभी ये रिलेशनशिप फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं, एडवाइस लेते हैं एंजल्स की। लेट्स सी। पास्ट लाइफ, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट लाइफ कुछ कार्मिक कनेक्शंस आपके यहाँ पर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये सिचुएशन, ये पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शंस हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसको जैसे ये निकलना चाहते हैं, बस इसको टाइम पे छोड़ दीजिएगा और इसको निकल जाने दीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। देन वी हैव प्रोजेक्शंस हेयर, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक दूसरे की एनर्जी को फॉलो अप करते हैं। जैसे कि एक इंसान आप में से जिस तरीके का व्यवहार करता है, उसी तरीके का व्यवहार दूसरा भी करने लगता है। यहाँ पर मुझे ये जो रिलेशनशिप है, इधर ये सोलमेट रिलेशनशिप है या फिर ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, बिकॉज यहाँ पर मुझे इन एंड आउट वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा इसमें एनर्जीज़ सोलमेट वाली भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोलमेट्स हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। और एंजल्स का मैसेज देखते हैं आपके लिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर है कार्ड फॉरगिव, ठीक है। फॉरगिव का मतलब ये है यहाँ पर कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। या फिर हो सकता है कि आपने खुद यहाँ पर कुछ गलतियाँ की हैं, तो आप खुद को भी माफ़ कीजिए। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए इसमें जो स्टक जो एनर्जीज़ हैं वो आपको गो फ्लो करनी पड़ेंगी और इसको छोड़ देना है आपको। टाइम के साथ यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि मुझे दिसंबर बहुत अच्छा लग रहा है आपका। दिसंबर में डेफिनेटली आप कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपके साथ आपकी जो विशेस हैं वो भी मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में, 1 महीने का रिलेशनशिप तो ये है नहीं, तो यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर दिसंबर अच्छा है और आपको कहा जा रहा है कि आप इस रिश्ते को
जो भी इसमें लोग हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसमें माफ़ करते चलिए और टाइम के साथ छोड़ दीजिए चीज़ों को, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी खुद। ठीक है, एक येस नो के लिए हम कार्ड लेते हैं। लेट्स टेक अ येस नो कार्ड। आपका जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसको येस नो में पूछने की कोशिश कीजिए। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। जमनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए जो भी वो सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें आंसर दीजिए। ऑल राइट, यहाँ पर हमारे पास है सन का कार्ड। हाँ जी, यहाँ पर ये येस है। ठीक है, और जो भी आपका सवाल है उसके लिए यहाँ पर येस का मुझे आंसर मिल रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज योर एनर्जी। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिएगा, सो दैट कि जो भी मैं रीडिंग डालती हूँ आपके पास तक डायरेक्टली पहुँच जाए। और अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर DM मुझे करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वॉज योर एनर्जी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।